वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है वायरल हेपेटाइटिस। तो हम आज देखेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, उनके सिम्टम्स कौन कौन से रूट से वो अफेक्ट करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। अब ये इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर करता कौन से वायरल होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो नॉर्मली अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो 6 टाइप की हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी और हेपेटाइटिस ई। और एक है हेपेटाइटिस जी जिस पे साइंटिस्ट रिसर्च करें। इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस जी वायरस है मोस्ट प्रिवेलेंट देन है HCV जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। तो पहले हम हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई देखते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस अगर हम नेम की बात करें तो हेपेटाइटिस ए जिसे हम HIV कहते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस बी को हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी को हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस जी को HDV हेपेटाइटिस जी वायरस, हेपेटाइटिस ई को हेपेटाइटिस ई वायरस। लेकिन अगर हम इसके न्यूक्लिक एसिड की बात करें कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल इनमें प्रेजेंट होता है, तो हमेशा याद रखना एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी सारे जो हेपेटाइटिस ए सी डी ई होते हैं उनमें RNA प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। एक हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जिसमें DNA प्रेजेंट होता है। और जितने भी हेपेटाइटिस है उनमें क्या कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, RNA। तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन हेपेटाइटिस ए वायरस RNA, हेपेटाइटिस बी में DNA, हेपेटाइटिस सी में RNA, हेपेटाइटिस जी में भी RNA और हेपेटाइटिस ई में भी RNA। अब आती है इनकी ट्रांसमिशन। इनमें 2 रूट से ट्रांसमिशन हो सकता है, एक तो पेरेंटल रूट और एक एंट्रल रूट। एंट्रल रूट जो फीकल या ओरल रूट के थ्रू, मतलब या तो खाने पीने कंटेमिनेटेड फूड वाटर या जो आपका फीसेस फीकल मटेरियल होता है उससे ट्रांसमिट होता है, जिसे हम एंट्रल रूट कहते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आपके हेपेटाइटिस ए और ई जो एंट्रल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, है ना, मतलब जो खाने पीने या कंटेमिनेटेड फूड वाटर या फीकल मटेरियल से होता है। फिर दूसरी होती है आपकी पेरेंटल रूट जो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होती है, जिसमें आते हैं आपके हेपेटाइटिस बी सी डी वायरस। तो अब हम इनका ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए में फीकल ओरल रूट, मतलब जो कंटेमिनेटेड फूड वाटर या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस वगैरह होता है उसके थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है। पेरेंटल रूट में हेपेटाइटिस बी में ब्लड, निडल, बॉडी सिक्रेशन, प्लेसेंटा या सेक्सुअल कंटेंट, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल है, हमने वही निडल किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में यूज़ कर दी तो लेकिन उसका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट जहाँ पर आता है, ठीक है। बॉडी के सिक्रेशन है जैसे सलाइवा हो गया, है ना, सीमेन हो गया, ये सब, प्लेसेंटा या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आ गया हेपेटाइटिस बी में। हेपेटाइटिस सी भी पेरेंटल रूट है जो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में होती है। हेपेटाइटिस बी भी ब्लड को इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस जी उन्हीं को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। मतलब हेपेटाइटिस जी को डेवलप करने का हेपेटाइटिस बी ज़रूरी होता है, मतलब हेपेटाइटिस जी उन्हें होगा जिन्हें हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई फीकल ओरल रूट, तो मतलब ए और ई आपके एंट्रल रूट जो फीकल ओरल रूट से होता है, और हेपेटाइटिस बी सी डी आपके पेरेंटल रूट। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हेपेटाइटिस ए में क्या क्या होते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, डार्क यूरिन होगा, जॉइंटिस होगी। हेपेटाइटिस बी की बात करें, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए बी, जो हेपेटाइटिस ए वायरस को होता है वही होते हैं, बट हेडेक और सीवियर हेडेक नहीं होता, ठीक है। सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है इसमें, येलोइश आइज और लाइट कलर स्टूल होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो सिमिलर होते हैं जो हेपेटाइटिस बी वायरस में होते हैं, वही सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्रॉनिक स्टेज में हो जाते हैं, ठीक। हेपेटाइटिस जी की बात करें, सीवियर लीवर डैमेज, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बाद ही हेपेटाइटिस जी होता है, और हेपेटाइटिस बी में क्या हो रहा है, सीवियर लीवर डैमेज, ठीक है। हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है, ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम हेपेटाइटिस ई की बात करें तो सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए वायरस। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि इनके वो रूट क्या है वो सेम ही होती है। बट अगर प्रेग्नेंट वूमेन में हैव हाई मोर्टेलिटी, अगर प्रेग्नेंट वूमेन में हो गया हेपेटाइटिस सी तो उनकी मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी क्या मतलब होता है मोर्टेलिटी का, जो डेथ रेट होती है मोर्टेलिटी,
तो उनमें ज़्यादा होती है। अगर हम दो टर्म आते हैं यहाँ पे, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट और मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिसीज़, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग उस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो होता है आपकी मोर्बिडिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी है कि जिन्हें सब हेपेटाइटिस ई होगा उनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें। हेपेटाइटिस ए का 2 to 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी 6 वीक्स to 6 मंथ, 6 हफ्ते से 6 महीने तक के बीच में ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी 2 to 22 वीक्स के बीच में ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस जी 6 to 26 वीक्स के बीच में, और हेपेटाइटिस जी 2 to 6 वीक्स के बीच में। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस सी और ई की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी जो सभी को लगती है और नॉर्मल जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन होती है, बर्थ के टाइम से ही लग जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस जी में भी वही वैक्सीन काम करी जो हेपेटाइटिस बी में, क्योंकि उसे हेपेटाइटिस जी उन्हीं को होता है। ठीक है, और सी और ई की है अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर हम क्रॉनिक स्टेज की बात करें कि कौन कौन सी हेपेटाइटिस क्रॉनिकली अफेक्ट करती है, तो हेपेटाइटिस ए और ई तो करती नहीं, क्योंकि वो एंट्रल रूट से अफेक्टेड होते हैं। फीकल ओरल रूट नॉर्मली हेपेटाइटिस लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, सिम्टम्स आते हैं और 2 से 6 हफ्ते में ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की और डी की बात करें, जो पेरेंटल रूट, जो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट करते हैं, ये क्रॉनिकली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हेपेटाइटिस जी में तो मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपके हेपेटाइटिस ए और ई क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस बी सी डी है। अगर हम नॉर्मली बात करें कुछ कॉमन पॉइंट्स की, कि जेनेटिक मटेरियल हेपेटाइटिस बी में डीएनए मिलता है, बाकी सब में आरएनए। रूट की बात करें तो हेपेटाइटिस ए और ई के एंट्रल रूट है फीकल ओरल रूट, हेपेटाइटिस बी सी डी की पेरेंटल रूट है। ठीक है, अगर हम इनके क्रॉनिक स्टेज की बात करें तो बी सी डी में क्रॉनिकली होता है, ए और ई में नहीं होता। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी और ई के लिए। ठीक है, ए बी डी के लिए अवेलेबल है, डी और बी की सेम ही है। हेपेटाइटिस जी उन्हीं को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। अगर एक हम यहाँ पे हेपेटाइटिस जी भी देख लेते हैं। सम न्यू टेक्निक्स हैव प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ ब्लड ट्रांसमिटेड वायरस नॉन एज हेपेटाइटिस जी वायरस। कुछ नई टेक्निक प्रोवाइड करी एविडेंस जो ब्लड ट्रांसमिटेड वायरस है हेपेटाइटिस जी वायरस। The hepatitis G virus is more prevalent than hepatitis C virus. Hepatitis G virus is closely related to C virus. जो हेपेटाइटिस जी वायरस है वो मोर प्रिविलेंट है किससे, हेपेटाइटिस सी वायरस से, और क्लोजली रिलेटेड भी है हेपेटाइटिस सी वायरस के। हेपेटाइटिस सी इज़ लीनियंसली सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी। एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ठीक है, जो एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी के उसे हम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं। तो ये था हमारा वायरल हेपेटाइटिस। आई होप यू गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।